हाय प्रांशव। हाय पापा। प्रांशव, आज हम momjunction.com की एक कहानी है ओली त्यागी द्वारा लिखी हुई, जिसका नाम है ब्राह्मण, चोर और दानव। हंसी क्यों आ रही है तुमको? क्योंकि वो ये .com का नाम ही इतना हसीला है। मॉम जंक्शन। नहीं, अच्छा नाम तो है। तो चलो, इस कहानी का नाम है ब्राह्मण, चोर और दानव। प्रांशव, एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था। न उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और न ही कुछ खाने को था। ब्राह्मण जैसे तैसे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। उसकी गरीबी को देखकर एक यजमान को उस पर दया आ गई और उसने द्रोण को बैलों का एक जोड़ा दान में दे दिया। पहले के समय जो खेती करते थे ना, वो हल से करते थे, और हल कौन चलाता था? बैल। तो 2 बैल दे दिए उनको खेती करने के लिए। बैलों को गौधन मानकर ब्राह्मण द्रोण उनकी सेवा पूरी लगन के साथ करने लगा। उसे बैलों से इतना प्रेम था कि वो खुद कम खाता था, लेकिन बैलों को भरपेट खिलाता था। क्यों? बहुत प्यार करता था ना बैलों से। ब्राह्मण की सेवा पाने के बाद दोनों बैल एकदम तंदुरुस्त हो गए। मोटे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त मतलब। एक दिन हट्टे कट्टे बैलों पर चोर की नजर पड़ गई। बैलों को देखते ही चोर ने मन ही मन बैलों को चुराने की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद रात होते ही चोर ब्राह्मण के घर बैल चुराने के इरादे से निकल आया। कुछ दूर चलते ही चोर का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ, क्यों? जो उसी गांव में रहता था। राक्षस ने चोर से पूछा, तुम इतनी रात को कहां जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं ब्राह्मण का बैल चोरी करने जा रहा हूं। चोर की बात सुनकर राक्षस बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं कई दिनों से भूखा हूं। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा और तुम उसके बैल ले जाना। चोर के मन में हुआ कि रास्ते के लिए एक साथी भी हो जाएगा, तो इसे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं है। ये सोचकर चोर अपने साथ राक्षस को लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण के घर पहुंचकर राक्षस बोला, पहले मैं ब्राह्मण को खा लेता हूं, उसके बाद तुम बैल चुरा लेना। चोर ने कहा, नहीं, पहले मैं बैल चुराऊंगा, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे आक्रमण से ब्राह्मण जाग गया तो मैं बैल चुरा नहीं पाऊंगा। फिर राक्षस बोला, जब तुम अपने बैल खोलोगे तो उसकी आवाज से भी ब्राह्मण जागकर अपनी रक्षा कर सकता है। इस चक्कर में मैं भूखा रह जाऊंगा। राक्षस और चोर दोनों इसी तरह बहस करते रहे। एक दूसरे की बात मानने को उनमें से कोई तैयार नहीं था। उसी बीच राक्षस और चोर की आवाज सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण को जागा देखकर जल्दी से चोर बोला, हे ब्राह्मण, देखो ये राक्षस आपको खाने आया है, लेकिन मैंने इससे आपको बचा लिया। इसने कई बार आपको खाने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। चोर की बात सुनकर राक्षस ने भी तुरंत कहा, नहीं ब्राह्मण, मैं आपको खाने नहीं बल्कि आपके बैलों की रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूं। ये चोर आपके बैल चुराने आया था। दोनों की बात सुनकर ब्राह्मण को शक हुआ। खतरे को भांपते हुए ब्राह्मण ने बोला, अच्छा मैं आपको बताता हूं। और उसने फटाफट अपना डंडा उठाया और ले दनादन दन 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 दन, ले दनादन, एक डंडा राक्षस को, एक डंडा चोर को, टंग 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 टंग, और दोनों आ ओ करके भाग गए। क्या मजेदार कहानी थी यार। हाँ? देखो, वो दोनों आपस में लड़ते रह गए और उनके चक्कर में अगर दोनों की बात मान ली थी तो? अगर दोनों आपस में लड़ते रहते, नहीं लड़ते तो शायद उनका फायदा हो जाता। पर गंदे लोगों के साथ ना प्रांशु, आमतौर पे यही होता है। क्या? कि वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। दोनों स्वार्थी होते हैं, तो कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सेल्फिश होते हैं ना सबके सब। चलो, तो ये बहुत अच्छी कहानी थी। हम momjunction.com का थैंक यू कहते हैं। कहो थैंक यू। गुड नाइट।